भाजपा ने 2023 के अंत में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई और भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। ये सरकार परिवर्तन, पारदर्शिता और विकास को गति देने जैसे मुद्दों को लेकर सत्ता में आई थी। अब लगभग 1.5 साल बाद ये जरूरी हो गया है कि सरकार के कार्यकाल का मूल्यांकन किया जाए। कहां वादे पूरे किए गए हैं, कहां जनता को अभी भी विकास का इंतजार करना पड़ रहा है। सबसे पहले बुनियादी ढांचा और निवेश पर बात करते हैं। दिसंबर 2024 में भाजपा की सरकार को 1 वर्ष पूरा होने के साथ ही प्रदेश में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया, जिसमें 34 लाख करोड़ रुपए के निवेश MOU साइन हुए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में नई नीतियां लाई गई। वहीं ईस्टर्न राजस्थान नहर परियोजना पर केंद्र के साथ MOU में प्रदेश के सिंचाई क्षेत्र को मजबूती मिली। अब बात करते हैं रोजगार क्षेत्र की, कि अभी भी कई बदलाव लाए गए हैं। अब तक करीब 1,24,000 सरकारी नौकरियां दी गई हैं। 1,88,00,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता के लिए पेपर लीक माफियों पर कार्रवाई तेज करते हुए 50 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि आज भी फैसला अटका हुआ है। आज ही के दिन की बात करें तो कोर्ट में सुनवाई हुई। हम बात करें SI भर्ती परीक्षा की, एक बार फिर से मामला अटक गया। बात करें ऊर्जा और बिजली क्षेत्र की, तो ऊर्जा और बिजली क्षेत्र में 4,270 MW नई बिजली उत्पादन क्षमता जुड़ी। 80 नए ग्रिड सबस्टेशन स्थापित किए गए। 1000 MW से ज्यादा सौर ऊर्जा परियोजनाएं मंजूरी के अंतिम चरण में आई। लेकिन इसके साथ ही कई गांव ढाणियों में आज भी सुचारू तरीके से बिजली नहीं आती। पर्याप्त और समय पर बिजली नहीं मिल पाती और बिजली कटौती भी होती रहती है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आती है कृषि और ग्रामीण योजना की। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि में 65 लाख किसानों को लाभ मिला। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की विवादों के बावजूद DAP खाद आपूर्ति की निगरानी रखी गई। इसके बाद बात आती है स्वास्थ्य और महिला पोषण की। सुपोषित मां योजना से 1500 से ज्यादा महिलाओं को पोषण किटें वितरित की गई। राइट टू हेल्थ एक्ट के बाद एक नई स्वास्थ्य नीति प्रस्तावित हुई। अब चलिए, ये तो हो गए मुकाम जो भजनलाल सरकार ने अपने 1.5 वर्ष के कार्यकाल से हासिल किए हैं। वहीं कई काम ऐसे भी रहे हैं जो रह गए हैं और अभी पूरे करना बाकी हैं, या कहें जो वादे अभी हवा में अटके हुए हैं, उन पर फैसला होना अभी भी बाकी है। सबसे बड़ी बात, भर्ती एवं परीक्षा विवाद। जी हां, 2021 की भर्ती परीक्षा SI भर्ती परीक्षा घोटाले पर अंतिम कार्रवाई अभी भी लंबित है। कई पेपर लीक मामलों में धीमी गति से जांच और अभियोजन के चलते सरकार बैकफुट पर जाती नजर आई है। प्रशासनिक बिंदुओं की बात करें तो मंत्रियों में समन्वय की कमी, जैसे कि कृषि मंत्री और अफसरों के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिलती रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय और ब्यूरोक्रेसी में केंद्रीयकरण की शिकायतें भी सरकार के लिए चुनौतियों का विषय बन रही हैं। अब बात आती है महिला सुरक्षा की। 50% महिला आरक्षण का चुनावी वादा किया गया था, जो अभी तक लागू नहीं किया गया है। वहीं महिलाओं की सुरक्षा पर कोई नई व्यापक नीति लागू नहीं आई है। इस मुद्दे पर भी सरकार की गंभीरता सामने नहीं आई। इसके बाद बात आती है बिजली और जल संकट। कुल मिलाकर राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश में विकास की कई योजनाओं को धरातल पर उतारकर विकास के नए आयाम स्थापित करने की दिशा में मजबूती से कदम तो बढ़ा रही है। प्रदेश में निवेश को लेकर भी कई महत्वपूर्ण आयोजन किए गए, लेकिन बावजूद इसके सरकार के सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं। ऐसे में देखना होगा कि भजनलाल सरकार प्रदेश की जनता के दिलों में अपना विश्वास और अपनी मजबूत करने की दिशा में कैसे अपनी रफ्तार को तेज करती है, कैसे और किए गए वादे जो जनता से चुनाव के समय पर किए थे वो उनको पूरा करती है। देखने वाली बात होगी। आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। नमस्कार।